बेहतरीन लोगों को मेरा नमस्कार, सादर प्रणाम। आज इस वीडियो में बात करते हैं लोबेलिया इन्फ्लैटा की। एक बेहतरीन मेडिसिन है। अगर इसके सिम्टम्स मिलते हैं तो ज़रूर दें, अच्छा रिस्पांस आएगा। इस वीडियो में हम लोग समझते हैं कि इसके सिम्टम्स किस तरह से ओरिजिनेट होते हैं, सिम्टम्स क्या हैं और लास्ट में इस दवा को कैसे लेते हैं। तो देखिए, क्लियर कट है, लोबेलिया जो है वैसोमोटर स्टिमुलेंट है। यानी जो आर्टरी और वेन्स होती हैं उनको एक साथ अगर बोलना हो, जैसे आर्टरी है और वेन्स हैं, दोनों में ब्लड अपोजिट डायरेक्शन में बहता है। अगर इसमें इधर बहेगा तो इस तरफ अपोजिट में बहता है। तो आर्टरी और वेन्स को अगर एक साथ बोलना हो तो उसको क्या बोलते हैं? वसल्स। और ये जो लोबेलिया इन्फ्लैटा है वैसोमोटर स्टिमुलेंट है, यानी वसल्स को स्टिमुलेट करता है। और स्टिमुलेट कैसे होता है? जरूरत के हिसाब से उसका डायमीटर बढ़ जाएगा ना, यानी जरूरत पड़ी तो इसका डायमीटर ज्यादा हो जाएगा। जैसे पहले इतना व्यास है, अब इतना व्यास हो जाएगा, और जरूरत पड़ी तो कम भी हो जाएगा। यानी बॉडी की जरूरत के हिसाब से आर्टरी वेन्स का डायलेट होना यानी फैलना और सिकुड़ना दोनों कंट्रोल करती है लोबेलिया। जैसे आप खाना खाते हैं तो अब खाना खाते हैं तो जो पेट है उसके चारों तरफ ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा ज्यादा हो जाता है डाइजेस्ट करने के लिए, ताकि डाइजेशन की प्रक्रिया ठीक से चलती रहे। अब डाइजेशन हो गया है तो वहां पे ब्लड सर्कुलेशन का काम उतना नहीं है, कमतर हो गया है, तब वहां से सर्कुलेशन किसी दूसरे एरिया में सप्लाई हो जाएगी। यानी सर्कुलेशन जरूरत के हिसाब से बैलेंस होता रहता है, ब्रेन करता है उसको। इसीलिए होता क्या है कि जैसे आप खाना खाते हैं तो थोड़ी देर में आलस सा लगने लगता है, नींद सी आने लगती है, रेस्ट करने का मन करता है। ऐसा इसलिए होता है कि और बॉडी पार्ट से सर्कुलेशन थोड़ा सा कम हो जाता है, और पेट के चारों तरफ यानी पेट में या फिर जो आते हैं वहाँ पे सर्कुलेशन थोड़ा सा बढ़ जाता है, ताकि डाइजेशन की प्रक्रिया ठीक हो जाए। उसके बाद फिर सर्कुलेशन वापस आ जाता है इस तरह से। इसलिए खाना खाने से थोड़ी देर बाद आलस सा लगता है, नींद सी लगने लगती है। छोटा बच्चा है, देखिए, उसको दूध पिला दीजिए तो सो जाता है। तो इस तरह से जो वैसोमोटर स्टिमुलेंट है बॉडी को गवर्न करता है। अगर ये प्रक्रिया कमतर हो गई है, बैलेंस तरीके से नहीं चल रही है, तो दिक्कतें आती हैं। ये जो लोबेलिया है वैसोमोटर स्टिमुलेंट का काम करता है, जरूरत के हिसाब से सर्कुलेशन को बॉडी में ठीक बनाए रखता है। और दिक्कत क्या है यहाँ पे? जो पेशेंट है लोबेलिया इन्फ्लैटा का, उसको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है, नासिया, उल्टी जैसा लगता है, वोमिटिंग कभी हो भी जाती है। उसके पीछे कारण क्या है? खराब पाचन, डिस्पेप्सिया। यानी खराब पाचन की वजह से मिचली जैसा आती है, कुछ भी खा लेता है तो मिचली जैसा आता है, और वोमिटिंग जैसा हो सकती है। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बोलते हैं कि जब मैं 3 रोटी खाता हूं तो ठीक रहता है, जब ही चौथी रोटी खा लेता हूं तो सांस लेने में दिक्कत आने लगती है। ऐसे कई लोग कंप्लेन होती हैं, तो कि थोड़ा सा ज्यादा खा लेने से दिक्कतें उनकी बढ़ जाती है, खासतौर से सांस लेने में। तो ऐसे सभी लोगों के लिए बेहतरीन मेडिसिन है, क्योंकि देखिए यहाँ पे डिस्पेप्सिया है, नासिया है, वोमिटिंग है, ठीक है। उसके साथ साथ जो छाती है उसमें लगता है कुछ भार सा है, या यूं लगता है, इसमें लिखा है कि लगता है कि पूरी बॉडी का यानी खासतौर से हाथ पैर का जो ब्लड है वो छाती में आ गया है, छाती में अवरोध सा हो गया है, ऑब्स्ट्रक्शन सा हो गया है। इसलिए थोड़ा सा खा लेने से सांस लेने में दिक्कत आने लगती है, सांस फूलने लगती है। और सबसे खास फीचर्स क्या है कि जब सांस फूलने लगती है तो अगर तेज चलना फिरना स्टार्ट कर दे, अब सोचिए कि जैसे छाती है, चेस्ट है, वहां पे ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा हो गया है। इसको लगता है, ऐसा लिखा है किताब में कि नहीं, जो छाती वाली एरिया है यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन क्या है? ज्यादा है, ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा है। और यहाँ पे पैर है इस तरह से, तो जब ये तेज चलने लगता है तो यहाँ का सर्कुलेशन थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता होगा ना। छाती में जो जकड़न है, जो सांस लेने में जो दिक्कत आ रही है, तेजी से चलने लगता है, तब उसमें आराम मिल जाता है। कारण क्या हो सकता है कि छाती का जो चेस्ट एरिया है, यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन कुछ ज्यादा हो गया है। अब तेजी से चलेगा तो ब्लड सर्कुलेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी जो पैर है, हाथ की जो मांसपेशियां वो ज्यादा काम कर रही हैं, तो उधर सर्कुलेशन थोड़ा सा बैलेंस होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ से सर्कुलेशन क्या हो जाएगा? जो चेस्ट में कंजेशन है, जो ऑब्स्ट्रक्शन है, वो थोड़ा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो खराब पाचन के साथ साथ छाती में जकड़न सी हो जाती है। थोड़ा सा ज्यादा खा लिया तो और दिक्कतें बढ़ जाती हैं।
तो तीसरा सिम्टम देखिए, प्रेशर एंड बीट इन चेस्ट एज ब्लड फ्रॉम एक्सट्रीमिटी वाज फीलिंग इट। छाती में ऑब्स्ट्रक्शन है, अवरोध सा है, जकड़न सी है, ऐसे लगता है कि हाथ पैर का ब्लड छाती की तरफ आ गया है। और प्रेशर इन द चेस्ट विथ ब्रीदिंग, जो चेस्ट में जो प्रेशर है और जो सांस लेने में जो दिक्कत है, वो तेज रैपिड वॉकिंग से आराम मिल जा रहा है। देखिए, एमलोरेशन बाय रैपिड वॉकिंग, तेज चलने से उसमें आराम मिल जाता है। और अस्थमा विथ वीकनेस फेल्ट इन पीट ऑफ स्टमक, यानी यहाँ पे जो आगे देखिए सामने एक बड़ी सी हड्डी है जहाँ पे टाई लटकती है उसी के नीचे, और अंत में जहाँ पे वो हड्डी एंड होती है उसको स्टर्नम बोलते हैं। जहाँ पे टाई लटकती है, एक हड्डी है सीधी सी ऐसे लटकती हुई, उसको स्टर्नम बोलते हैं। उसके जस्ट नीचे है पीट ऑफ स्टमक। यानी जब भी इसको अस्थमा होने वाला होगा, यानी अस्थमा आने वाला होगा, तब जो पीट ऑफ स्टमक है इसमें से वीकनेस, कमजोरी सी फील होने लगती है, महसूस होने लगती है इसको। तो कमजोरी सी महसूस होने लगती है पीट ऑफ स्टमक में अस्थमा आने के पहले। उसके साथ साथ और सिम्टम्स हैं, जैसे थोड़ा सा ज़्यादा खा लेने से सांस लेने में दिक्कत आ रही है, या फिर छाती की जकड़न, तेज चलने से आराम मिल जाता है। इन सब सिम्टम्स के लिए लोबेलिया को आप यूज़ करें। और यूज़ करने का तरीका सिंपल सा है कि आप इसका मदर टिंचर ले लें, 15 बूंद आधा कप पानी में घोल के 3 बार लीजिए। तो ये जो खराब पाचन है, छाती में जो जकड़न है और सांस लेने में जो दिक्कत आ रही है, इन सब से आपको मुक्ति मिलेगी। इस तरह से और जो मेडिसिन है उसके सिम्टम्स कुछ दूसरे टाइप्स होते हैं कि जो सांस फूलने में दिक्कत तो है ही, लेकिन तेज चलने से दिक्कतें और बढ़ जाती हैं, आदमी रेस्ट करना चाहता है। लेकिन यहाँ पे कुछ अपोजिट सा ही है, सांस लेने में जो दिक्कत है, तेज चलने से थोड़ा सा क्या मिल जाता है, आराम मिल जाता है। इसकी मोडलिटी है। तो इस तरह से काम की बात आप यहाँ तक देख रहे हैं तो समझ में भी आ रहा होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, कुछ लोगों का भला होगा, काफ़ी लोग दुखी हैं। तो इस तरह से आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।